किसी के बारे में सोचना कोई इत्तेफाक नहीं होता। इंसानी ज़हन और दिल का ताल्लुक बेहद पेचीदा मगर हैरत अंगेज़ है। हम रोज़ाना बेशुमार लोगों से मिलते हैं, मगर कुछ चेहरे, कुछ आवाज़ें और कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बस जाते हैं। वक्त गुजरने के बावजूद हम उन्हें भूल नहीं पाते, वो बार बार ख्यालों में आते हैं। बातों में झलकते हैं और कभी ख्वाबों में भी चले आते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये महज इत्तेफाक है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। किसी के बारे में मुसलसल सोचना दरअसल एक नफसियाती, जज्बाती या रूहानी ताल्लुक की अलामत होता है। कभी ये दिल की ख्वाहिश होती है, कभी अधूरी कहानी और कभी कुदरत का इशारा। नफ्सियात के मुताबिक जब हम किसी शख्स के बारे में बार बार सोचते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे जहन में एक ख़ास मुकाम हासिल कर चुका है, एक ऐसा मुकाम जो आम लोगों को नहीं मिलता। ये एहसास खामोश ज़रूर होता है मगर बहुत गहरा होता है। इसी मौजू को बेहतर समझने के लिए झील में 9 वजूहात बयान की गई हैं जो बताती हैं कि हम किसी के बारे में बार बार क्यों सोचते हैं और ये एहसास दरअसल क्या मानी रखता है। पहली वजह, दिल का ताल्लुक। जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो ये अक्सर इस बात की अलामत होती है कि हमारे दिल में उस शख्स के लिए एक गहरा जज्बाती ताल्लुक मौजूद है। ये ताल्लुक हमेशा मोहब्बत की शक्ल में नहीं होता, बल्कि एहतराम, कभी अकीदत और कभी सिर्फ एक मुस्बत तवानाई की वजह से हो सकता है। दिल की लहरें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जब कोई शख्स हमारे एहसासात में जगह बना लेता है तब तो वो सोचों से कभी अलग नहीं होता। दिल का रिश्ता खामोश होता है मगर उसकी बाज़गश्त दिमाग में मुसलसल सुनाई देती है। दूसरी वजह, अधूरा एहसास। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ताल्लुक या रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता बल्कि अधूरा रह जाता है। ये अधूरापन हमारे जहन में खला छोड़ देता है जिसे भरने के लिए हम लाशऊरी तौर पर बार बार उसी शख्स के बारे में सोचते हैं। वो नामुकम्मल गुफ्तगू, वो आखिरी मुलाकात, वो बात जो कही ना जा सकी, यही वो चीज़ें हैं जो दिमाग को बार बार इस याद की तरफ खींचती हैं। ये एक तरह की ज़हनी और जज्बाती गूंज होती है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तीसरी वजह, दिमाग की आदत। जब हम किसी के बारे में रोज़ सोचते हैं तो दिमाग इसे एक आदत के तौर पर अपना लेता है। हमारा जहन उन ख्यालात के रास्ते बनाने लगता है जैसे रोज़ाना चलने से पगडंडी बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये सोचना हमारी मामूल की जहनी सरगर्मी का हिस्सा बन जाता है, चाहे हम शऊरी तौर पर रोकने की कोशिश करें। लाशऊर खुद ब खुद उन्हीं ख्यालात को दोहराने लगता है। यही वजह है कि हम बाज़ औक़ात खुद से कहते हैं, पता नहीं क्यों मगर वो बार बार याद आ जाता है। चौथी वजह, तवानाई का तबादला। रूहानी तौर पर देखा जाए तो जब दो लोग एक दूसरे के साथ गहरी तवानाई का तबादला करते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर अपनी तवानाई का निशान छोड़ देते हैं। ये निशान वक्त के साथ भी मिटता नहीं। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो दरअसल हम उस तवानाई को महसूस कर रहे होते हैं जो कभी हमारे करीब रही हो। इसी को लोग स्पिरिचुअल बॉन्ड या सोल कनेक्शन भी कहते हैं। ये तवानाई खामोश मगर ताकतवर होती है। पांचवी वजह, यादों का असर। कभी कभी हम सिर्फ किसी शख्स को नहीं बल्कि उसके साथ गुजरा हुआ वक्त याद करते हैं। वो लम्हे जो हमें खुशी या सुकून देते थे, वो यादें जो दिल के करीब हैं।
انہی کے ذریعے وہ شخص دوبارہ ہمارے ذہن میں زندہ ہو جاتا ہے۔ دماغ ماضی کی ان خوشبوؤں کو بھلانے میں کمزور ہوتا ہے کیونکہ یادیں دل کے قریب ترین احساسات سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، دراصل ہم ماضی کی ان حسین جھلکیوں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ چھٹی وجہ ادراک روح۔ کچھ تعلقات جسمانی نہیں بلکہ روحانی سطح پر بنتے ہیں۔ ایسے رشتے وقت، فاصلہ یا حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ آپ چاہے میلوں دور ہوں مگر دل میں ایک انجانا سا احساس رہتا ہے کہ وہ شخص آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے۔ روحانی سطح پر یہ ایک خاموش گفتگو ہوتی ہے جہاں الفاظ نہیں بلکہ احساسات بولتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے بعض لوگ اسے ٹیلی پیتھک کنیکشن بھی کہتے ہیں۔ ساتویں وجہ خواہش یا تجسس۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں یا لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جو اسے مکمل طور پر سمجھ نہیں آتے۔ کبھی ہم کسی کے رویے، الفاظ یا خاموشی میں کچھ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ تجسس یا خواہش ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بار بار اس شخص کے بارے میں سوچیں۔ دماغ سوالات بناتا ہے، دل جوابات ڈھونڈتا ہے اور یوں ایک ذہنی دائرہ قائم رہتا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ آٹھویں وجہ تنہائی کا اثر۔ بعض اوقات کسی کے بارے میں سوچنا دراصل تنہائی سے نمٹنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جنہوں نے کبھی ہمیں سکون یا سمجھ بوجھ دی ہو۔ وہ سوچیں ہمیں وقتی طور پر احساسات دیتی ہیں، جیسے کوئی خاموش ساتھی۔ تنہائی میں انسان کا دل ماضی کے تعلقات سے جڑ کر تسلی ڈھونڈتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ چہرے دماغ سے مٹتے نہیں۔ نویں وجہ قدرتی اشارہ۔ کبھی کبھار کسی کے بارے میں بار بار سوچنا قدرت یا کائنات کی طرف سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ شخص آپ کی زندگی میں دوبارہ کسی مقصد کے لیے آنے والا ہو یا آپ کو کسی سبق، احساس یا تبدیلی کی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اور تقدیر دونوں ایک ہی سمت اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ان خیالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی بڑا مطلب چھپا ہو۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔